बहुत समय पहले एक घने जंगल के किनारे एक शिकारी रहता था। उसका जीवन पूरी तरह शिकार पर निर्भर था। वह रोज जंगल में जाकर पशु पक्षियों का शिकार करता और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसे धर्म, पूजा, व्रत या भगवान की भक्ति का कोई विशेष ज्ञान नहीं था। उसका जीवन केवल जीविका कमाने तक सीमित था। एक दिन वो सुबह सुबह शिकार की तलाश में जंगल के भीतर चला गया, लेकिन उस दिन उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा था। घंटों बीत गए, फिर भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। भूख और प्यास से उसका शरीर थक चुका था। सूर्य अस्त होने लगा और चारों ओर घना अंधकार फैलने लगा। रात के समय जंगल में रहना अत्यंत खतरनाक था। चारों ओर हिंसक पशुओं की गर्जना सुनाई देने लगी। अपनी जान बचाने के लिए उसने पास ही खड़े एक विशाल बेल के वृक्ष पर चढ़ने का निर्णय लिया। उसे यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसी वृक्ष के नीचे भगवान शिव का एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था। रात लंबी थी। नींद आने लगी तो उसने स्वयं को जागृत रखने के लिए पेड़ की शाखाओं से एक एक करके बेलपत्र तोड़कर नीचे गिराना शुरू कर दिया। संयोग ऐसा था कि वे सभी बेलपत्र सीधे शिवलिंग पर गिर रहे थे। उसके पास पानी से भरा एक छोटा पात्र भी था। हिलने डुलने के कारण उसमें से पानी की बूंदें भी शिवलिंग पर टपकती रहीं। उस शिकारी को बिल्कुल भी आभास नहीं था कि उस दिन महाशिवरात्रि का पावन पर्व था। पूरी रात जागना, शिवलिंग पर जल चढ़ना और बेलपत्र अर्पित होना, ये सब भगवान शिव की प्रिय पूजा मानी जाती है। अनजाने में ही उससे महाशिवरात्रि का व्रत और पूजन पूर्ण हो गया। करुणा की परीक्षा। उसी रात एक गर्भवती हिरनी पानी की तलाश में वहां पहुंची। शिकारी ने धनुष उठाया और तीर चलाने ही वाला था कि हिरनी ने विनती की, हे शिकारी, मैं गर्भवती हूँ, मुझे अपने बच्चों को जन्म देने का अवसर दे दो। मैं वचन देती हूँ कि अपने बच्चों को सुरक्षित छोड़कर वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, फिर भी न जाने क्यों उसका हृदय पिघल गया। उसने हिरनी को जाने दिया। कुछ समय बाद दूसरी हिरनी आई। उसने भी अपने छोटे छोटे बच्चों का हवाला देकर थोड़ी मोहलत मांगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात के अंतिम पहर एक सुंदर हिरण वहां आया। उसने कहा, यदि मेरी दोनों हिरनियां लौट आई होंगी तो मैं भी अपने वचन के अनुसार लौटूंगा। इन घटनाओं ने शिकारी के कठोर हृदय को पूरी तरह बदल दिया। उसने सोचना शुरू किया कि जिन पशुओं में भी सत्य, करुणा और वचन निभाने की भावना है, उनसे अधिक निर्दयी तो मैं हूँ। जैसे ही सुबह हुई, उसने अपना धनुष नीचे रख दिया और प्रण लिया कि आज के बाद वो बिना कारण किसी जीव की हत्या नहीं करेगा। उसका हृदय पहली बार दया और करुणा से भर उठा। शिव की परम कृपा। समय बीतता गया। जब उस शिकारी की मृत्यु हुई तब यमदूत उसके प्राण लेने आए। उसी समय भगवान शिव के गण भी वहां पहुंच गए। दोनों के बीच विवाद होने लगा। यमदूत बोले, इसने जीवन भर अनेक जीवों की हत्या की है, इसलिए ये हमारे साथ जाएगा। शिवगण बोले, इसने महाशिवरात्रि की रात्रि में जागरण किया, बेलपत्र अर्पित किए, जलाभिषेक किया और सबसे बड़ी बात, उसके हृदय में सच्चा परिवर्तन आया। भगवान शिव की कृपा से इसके पाप नष्ट हो चुके हैं। तभी आकाश में दिव्य प्रकाश फैला और स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति सच्चे पश्चाताप से अपना जीवन बदल लेता है, वो मेरा प्रिय बन जाता है। इस शिकारी ने अनजाने में मेरी पूजा की, जीवों पर दया की और अपने हृदय को पवित्र बना लिया, इसलिए इसे मेरे धाम में स्थान मिलेगा। इतना सुनते ही यमदूत लौट गए और शिवगण उस शिकारी को कैलाश धाम ले गए। इस प्रकार भगवान शिव ने संसार को यह संदेश दिया कि वे केवल बाहरी कर्म नहीं, बल्कि मन की सच्ची भावना और परिवर्तन को देखते हैं। हर हर महादेव।